बहुत इंस्पायर कर रहे हैं यूथ को। तो मेरा इसी जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा इसी के अंदर ऐड ऑन है, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं जब आप टॉप लीडर से मिलते हैं या पॉलिटिशियन से मिलते हैं, सेलिब्रिटीज से मिलते हैं, उनको अकोमोडेट करने में आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? आई जस्ट वांट टू नो। कितने गिनाऊं? आप कुछ एग्जांपल्स दो। कितने गिनाऊं? मैं टॉप 3 गिना देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक मुझे बहुत बड़ा वहम था, ओके, भ्रम, विच बहुत लोगों को होगा, कि आप अगर जैसे जैसे बड़े होते हो, आपके काम में अच्छे होते हो, आपके नंबर्स बढ़ते हैं, लोग आपको ज़्यादा जानते हैं, आपकी रैंकिंग्स बेटर होती है, आप टैलेंटेड ज़्यादा बनते हो, टीम ज़्यादा बेटर होती है, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। कुछ आसान नहीं होता। जितने गेस्ट हमें पहले रिजेक्ट करते थे, उतने ही नंबर ऑफ गेस्ट हमें आज रिजेक्ट करते। ओके, राइट। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। पहले हम 100 लोगों को रीच आउट करते थे, हमें 2 लोग हाँ बोलते थे। हम आज भी 100 लोगों को रीच आउट करते हैं, हमें 2 ही हाँ बोलते हैं। कुछ चेंज नहीं हुआ, बिकॉज एज यू ग्रो आपके गेस्ट की एस्पिरेशन भी उतनी बड़ी हो जाती थी। पहले हमें हमारी सिटी का बेस्ट एंटरप्रेन्योर रिजेक्ट कर देता था, राइट। आज हमें वर्ल्ड का बेस्ट एंटरप्रेन्योर रिजेक्ट कर देता है। पहले हमें हमारी सिटी का एक टॉप लीडर मना कर देता था, आज हमें वर्ल्ड के टॉप लीडर्स मना कर देते हैं। तो रोज़ हमें एक चैलेंज ये होता है कि एवरी डे वी गेट रिजेक्टेड। द वर्ल्ड सीज कि यार इनकी लाइफ तो क्या बढ़िया होगी, रोज़ कैसे कैसे लोगों के साथ मिलते हैं आसान। भाई 2-2, 3-3 साल से हम रीच आउट ही करते आ रहे हैं और आज तक करते जा रहे हैं। सो दैट इज़ वन चैलेंज। सेकेंड बिग चैलेंज विच यू फेस, नो मैटर तुम कितने ही अच्छे बन जाओ, तुम्हारे पास कितना ही एक्सपीरियंस आ जाए, जब तुम बैठते हो ना सामने किसी वर्ल्ड लीडर के, तुम्हारे अंदर वो इंदौर का बच्चा आ जाता है और तुमको बहुत डर लग जाता है। तुम्हारी सांस फूल जाती है, तुम्हें लगता है कि मैं क्या पूछूं, मैं इंटेलिजेंट लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, मैं बेवकूफ़ तो नहीं लग रहा हूँ, मैं कुछ ऑफेंड तो नहीं कर दूंगा, इसको इंटरेस्टेड है, ये इंटरेस्टेड है कि नहीं है, ये बीच में से उठ के तो नहीं चले जाएंगे ये। एंड यू आर जस्ट स्कैर्ड, नो मैटर हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड, तुम्हें डर लग जाता है। एंड हुएवर हैज़ वॉच्ड एनी ऑफ माई पॉडकास्ट, यू कैन सी द फर्स्ट फ्यू मिनट्स मेरे अंदर वो डर ही रहता है, और कितना ही कर लूँ मैं, राइट। इमेजिन, मतलब तुम कैसे ही तुम्हें वर्ल्ड की कोई भी सिचुएशन प्रिपेयर करेगी कि तुम बिल गेट्स के साथ बैठे हो। कैसे तुम्हें कोई वर्ल्ड की सिचुएशन प्रिपेयर करेगी कि सामने पीएम मोदी बैठे, तुम्हें कुछ बोलना है। यू डोंट गेट प्रिपेयर्ड फॉर इट, राइट। एंड इवन इफ यू गेट प्रिपेयर्ड और तुमने एक बार कर लिया, तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाता है, सेकेंड टाइम तुम्हें और डर लगता है कि यार पहली बार अच्छा हुआ था तो ये वाला भी अच्छा होगा क्या, पहली बार बेकार हुआ था तो वापस बेकार तो नहीं हो जाएगा। सो दैट्स अ सेकंड चैलेंज। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज विच आई बिलीव, आई एम वेरी प्राउड दैट आई बिल्ड अ टीम अराउंड मी विच हैज़ टैकल्ड दिस चैलेंज वेरी वेल। दैट चैलेंज इज कि तुम अपनी वैल्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ करे बिना कैसे तुम स्टिक रह सकते हो एक ही चीज़ पे। I'll give you an example. That I think that comes from India as a country. If you're very grounded and you come from a very strong family system and family values, तुम्हारे पास बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि हमारी फैमिलीज हमें ये वैल्यूज सिखाती है। I'll give you an example. रोज़ तुम्हारे पास एक ऑप्शन होता है कि तुम ऐसा कंटेंट बनाओ जिससे तुम्हें बहुत व्यूज़ आएंगे। तुम ऐसे टॉपिक्स पकड़ लो जिससे तुम्हें फटाफट तुम्हें पता है कि ये वाला तो पक्का मिलियन जाएगा यार, यू नो दिस, राइट। एंड वी एवरी डे से नो टू इट। इंडिया में टॉप 5 कंटेंट पीसेस जो चलते हैं ना, 5 सबसे ज़्यादा, हम वो 5 नहीं बनाते। नंबर 1 हॉरर एज अ कंटेंट चलता है, हम नहीं बनाते। सेकंड रिलीजन एज अ चलता है, हम उस पर भी नहीं बनाते। थर्ड सेक्स एंड एरोटिक कॉन्वर्जेशन जो होती है उस पर बहुत कंटेंट चलता है, हम वो नहीं बनाते। फोर्थ एस्ट्रोलॉजी एज अ कंटेंट बहुत चलता है, हम उस पर भी नहीं बनाते। जो फालतू बातें होती है बहुत सारी, रियल एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रैंडम कुछ भी बोलते हैं लोग उसकी, राइट। गॉट इट। फिफ्थ एंटरटेनमेंट, हम उस पर भी नहीं बनाते। सो इमेजिन टॉप 5 चीज़ें जिससे तुम्हें सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, जिससे हर तुम्हारी कंट्री में सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है, तुम वो 5 पे कंटेंट नहीं बनाते हो। हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू स्टे ट्रू टू योर थिंग and still be able to get the kind of numbers and views and things that you're getting without touching the top 5 things which actually work in your country. If you look at top 10 podcasts in the country, apart from ours, कोई भी ऐसा नहीं है जो इन 5 में से एक पे कंटेंट नहीं बनाता है, बाकी सब इन 5 पे बनाते हैं। So that is a biggest challenge for us कि
can we stay true to our core values? And I believe my team and my family is so good, and so is my audience, that they make sure that I don't do this mistake ever, even if 0.1% I want to do it. So they make sure that I don't do it. So that's the biggest challenge that we face. Thank you, every day. Raj.